हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? वॉइस क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। अप्पा, अरुण, मिली, हांग, केविन, एलजे, एनएन, ओजित, रावण, शुगर, टीवी। चलो, गुड इवनिंग केविन, केविन। हेलो हेलो जी, हेलो रावण जी, रावण रावण, हेलो 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 हेलो। यस, क्लियर है। अरुण, मिली। चलो चलो चलो, विद इन 1 मिनट हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सेशन हमारा होने वाला है आज का। मैं माइक टेस्ट 1 2 3 1 2 3। मैथ क्लास में डलवा दीजिए मुझे, डलवा दीजिए मुझे। मतलब आपको मैथ का क्लास नहीं मिलता क्या? चलो, आओ करें शुरू आज के सेशन को। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा मिल जाएगा, डोंट वरी, हम बोल देंगे सर को। आची, क्या हाल है भाई? चलो, तो देखो हमारा जो सेशन चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, आज मैं रीजनिंग को फिनिश भी करूंगा। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक के साथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, उसको हम फिनिश करेंगे और फिर आज के बाद हमारा रीजनिंग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का आई थिंक लास्ट क्लास होगा। ठीक है, चलो, तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं। देखो, हमने टू टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। एक तो था हमारा लेटर टू लेटर और एक क्या था, लेटर टू नंबर। रीजनिंग के बाद क्या क्लास होगा? रीजनिंग के बाद कल से मैथ वाला क्लास हो जाएगा सेम टाइम पे, 2 आवर्स का। ठीक है, रीजनिंग के बाद में कल से मैथ का क्लास हो जाएगा सेम टाइम पे, 2 घंटे का। ठीक है, आज ये रीजनिंग वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। हेलो भाई किंग पिन, क्या हालचाल है? चलो, तो रेडी। देखो, आज कुछ एक स्टार्टिंग में मैं मिसकेलियस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, मिसकेलियस टाइप के क्वेश्चंस अभी सर हम लोग मैथ ग्रुप में नहीं है तो मैं ऐड करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना? ठीक है, जो भी मैथ ग्रुप में नहीं है सब लोगों को ऐड करवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके। चलो आओ, आओ जरा भाई शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, सबको ऐड करवा दूंगा आप वाले ग्रुप को। देखो, ये मिसकेलियस टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पर बोला गया कि सर 375 है, इसको लिखा गया 42। ठीक है, 375 को क्या लिखा जा रहा है, 42 लिखा जा रहा है। अब हमें यह समझना है कि भाई 375 से ये 42 बना कैसे। तो एक बात बताओ जरा कि सर इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है और इन दोनों का डिफरेंस 2 होता है, तो 42 बन गया क्या? देखो कि 3 और 7 का डिफरेंस 4 हो गया, 7 और 5 का डिफरेंस 2 का हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब एक बात बताओ जरा, जैसे 7 8 4 है, 7 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया भैया जी? 1 हो गया। और 8 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 4 हो गया। तो इन्हें मिसकेलियस टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं हम। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें 4 6 पर बात करना है, 4 6 5, तो 4 और 6 का डिफरेंस 2 का हो गया। ठीक है, मुझे नंबर भेज देना, ऐड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, 6 और 5 जो है इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बता दीजिए जरा, क्लियर है सभी का? कोई डाउट है किसी को भी? ठीक अरे है सर। क्लियर है ना? कमेंट फास्ट। ठीक है सर, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन करके बता पाता है। देखो कि सर 6532 है, इसको लिखा गया 3461। ठीक है, अब इससे ये बन कैसे रहा है देखो जरा। अब एक बात बताइए, क्या 32 + 2 किया तो 34 हो गया? और क्या 65 + 2 किया तो 67 हो गया? बन गया कि नहीं बन गया? देख लो जरा कि 32
32 प्लस 2 किया तो 34 हो गया, 65 प्लस 2 किया तो 67 हो गया। यस। अब ऐसे ही हमें किस पर बात करनी है, 7915 पे बात करनी है। ठीक है, तो यहां से अगर हमने प्लस का 2 करता हूं तो मैं यहां पर +17 आना चाहिए। क्या +17 से कोई ऑप्शन की स्टार्टिंग है, चेक करो। अगर मैं +2 करता हूं तो क्या +2 करते ही 17 से कोई ऑप्शन की स्टार्टिंग है, नहीं है, तो इसका मतलब लॉजिक चेंज करना होगा। आइए जरा लॉजिक चेंज करते हैं। अब एक बात बताना जरा, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, +5 क्यों करना पड़ेगा, देखो जरा। यहां पर क्या था, हाँ या वेरी गुड आची, यहां पर यूनिट डिजिट 2 था, तो यहां पर क्या कर दिया, 2 ऐड किया। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो प्लस का 5 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 79 प्लस का 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो 2084। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ, कोई डाउट है किसी को भी, बताइए, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। इन दोनों का डिफरेंस किया तो 4 रहा, इन दोनों का डिफरेंस किया 2 रहा, इन दोनों का डिफरेंस किया 1 रहा, इन दोनों का डिफरेंस 4 रहा। लेना वो ऐसे ही 4 और 6 का डिफरेंस 2 रहा, 6 और 5 का डिफरेंस 1 रहा। ठीक, अरे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, कि आपको बोला गया 231 है, इससे बोला गया 491। क्या आपको दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है क्या, है भाई, क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है ना, यस या नो। अब ऐसे ही 569 पे हम बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 253681, 253681 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है, बताओ, क्लियर है सभी का। चलो वेरी गुड, ये मिसकेलियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आओ जरा। यहां पर 15, 78, 25 और 36। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर है 28, यहां पर है 154, यहां पर है 48 और यहां 70 है। इनसे ये बना है, तो क्या यहां पर देखो जरा, क्या मल्टीप्लाई, इससे अगर हम बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 था ना, क्या यहां पर भी सेम है, क्या यहां पर भी सेम है, और क्या यहां पर भी सेम है, तो क्या लॉजिक मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 का लॉजिक है क्या, बताओ। है भाई, क्या लॉजिक जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 का लॉजिक है कि नहीं है, चलो चेक करो एक बार फटाफट से, कर रहे हो। अब ऐसे ही देखो जरा, हमें बात करनी है 23, फिर है 63, फिर है 42 और फिर है 81। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 करते हैं तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 46, 46 माइनस का 2 कर दिया तो 44। ठीक है, ये लो। 63 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 126 और माइनस का 2 किया तो 124। ठीक है, फिर 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, माइनस का 2 कर दिया तो 82। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 162, माइनस का 2 करते हैं तो 160। क्लियर है क्या, 44, 124, 82 और 160, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बोलो यस या नो, सभी लोग कमेंट करके बताओ यस या नो। क्लियर है ना सभी का, चलो अब देखो कुछ एक, ये तो मिसकेलियस टाइप का था। अब हमने एक वर्ड टू वर्ड कोडिंग लिखा था ना, एक वर्ड टू वर्ड कोडिंग लिखा था, याद है आप लोगों को, वर्ड टू वर्ड मैंने एक टाइप बताया था, वर्ड टू वर्ड। चलो एक बार मैं वर्ड टू वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड को हम एक बार देखते हैं, देखो जरा, एक टाइप है हमारे पास में वर्ड टू वर्ड कोडिंग।
वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ठीक है। अब देखो वर्ड टू वर्ड कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है, ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है। अगर यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज सही तरीके से कर पाए तो ये मान ले कि 100% क्वेश्चन सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल रहेगा आपके पास में। अब यहाँ पर वर्ड टू वर्ड में वर्ड टू वर्ड के अगर बात करते हैं तो दोनों साइड क्या दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, दोनों साइड क्या दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा। चलो देखें, अभी क्लियर है वॉइस, केविन अभी वॉइस क्लियर है। देखो वर्ड टू वर्ड में बोथ साइड वर्ड गिवन होगा, ठीक है। जैसे अब यहां पर एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में लिखी मिलती है। देखो आपको बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लैक इज कॉल्ड ब्राउन, ब्लैक इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, green is called blue, blue is called pink, pink is called gray, ठीक है। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन ही दिया जा रहा है ना। आपको बोला गया कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड कोडिंग है ये, कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लैक इज कोल्ड ब्राउन, ब्राउन को रेड, रेड इज कोल्ड वाइट, वाइट इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड पिंक, ठीक है। देन आपसे पता है क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज द कोड फॉर, ठीक है, या व्हाट इज द कोड फॉर, या फिर आपसे ये बोला जाए कि इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होगा, ठीक है, मिल्क का कलर कैसा होगा, फ्रेश ग्रास का कलर कैसा होगा, ओके। और या फिर आपको दे दिया जाए क्लियर स्काई, ठीक है। कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है कि इनका कलर कैसा होगा, ब्लड का कलर कैसा होगा, मिल्क का कलर कैसा होगा, फ्रेश ग्रास ताजा घास किस रंग की होगी, क्लियर स्काई किस कलर का होगा। अब देखो सब लोग सुनना, बच्चा सुनना, सब लोग आंसर नहीं करेंगे, कोई भी मेरी बात सुनेंगे। कौन सी कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, ठीक है। अब वर्ड टू वर्ड में देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जिसमें से आपके पास में वन टाइप यहां पर रिटर्न है, ठीक है, कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब देखो जरा ध्यान रखना, जब भी अब ऐसे आपने बोला कि सर हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बस ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इसी लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, इज कोल्ड, ठीक है। जैसे रावण इज कोल्ड राम, ठीक है, टागुम इज कोल्ड टीबी, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कौन सी कंडीशन हो, इज कोल्ड वाली कंडीशन हो, तो इज कोल्ड की कंडीशन में बच्चा ध्यान रखना, जो बात मैं बोलने वाला उस पर गौर करना। इज कोल्ड की कंडीशन में क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। लेफ्ट टू राइट सोल्व करने का मतलब है कि जो भी हमें लेफ्ट साइड दिया जा रहा है ना, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल होगा। जो हमें लेफ्ट साइड दिया जा रहा है वो क्या होगा, एक्चुअल होगा। कि जब भी आपके पास इज कोल्ड की कंडीशन है तो इज कोल्ड की कंडीशन में हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करना है लेफ्ट टू राइट।
यानी कि जो लेफ्ट साइड दिया जा रहा है वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल होगा, और जो बोला जा रहा है वो सामने होगा। ठीक है। अब एक बात बता दो सब लोग मुझे, क्या ब्लड का एक्चुअल कलर पता होना चाहिए पहले? बिल्कुल सर। तो ब्लड का एक्चुअल कलर क्या होता है? सब लोग बताएंगे। क्या ब्लड का एक्चुअल कलर रेड होता है? बोलो जरा। क्या ब्लड का एक्चुअल कलर रेड होता है, यस या नो? बिल्कुल सर। अब एक्चुअल वाले में रेड फाइंड करो कहाँ है। ठीक है। एक्चुअल वाले में रेड फाइंड करो, ये रहा रेड। और रेड को क्या बोला? व्हाइट। अब ब्लड का कलर कैसा हो गया? व्हाइट हो गया। अब ब्लड का कलर कैसा हुआ? व्हाइट हुआ। ठीक है। अब बोला मिल्क। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मिल्क का एक्चुअल कलर पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो एक्चुअल को तो फाइंड करेंगे ना। तो मिल्क का जो एक्चुअल कलर होता है वो होता है व्हाइट। ठीक है। और यहां पर व्हाइट, एक्चुअल वाले में व्हाइट ढूंढा हमने, ये रहा व्हाइट, और व्हाइट को क्या बोला? ग्रीन। तो भाई मिल्क का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है। फ्रेश ग्रास, ताजा घास। ठीक है। ग्रीन कलर की होती है भाई? ग्रीन कलर की होती है फ्रेश ग्रास। अब एक्चुअल वाले में ग्रीन ढूंढा और ग्रीन को बोला गया ब्लू। तो अब ग्रास का कलर कैसा कैसा हो गया? ब्लू हो गया। अब एक बात बताओ, क्लियर स्काई ब्लू कलर का होता है एक्चुअल में। तो एक्चुअल वाले में ब्लू पे गए तो इधर क्या लिखा गया? पिंक लिखा गया, येलो। क्या आपको समझ में आई मेरी ये बात? लेकिन वर्ड टू वर्ड कोडिंग में हमेशा ध्यान रखेंगे, देर आर टू टाइप्स। ठीक है। कि एक होगा इज कोल्ड, और सेकंड वाला मैं बताऊंगा। जब आपके पास में इज कोल्ड वाली कंडीशन हो ना, तो क्वेश्चन को आप हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व करोगे। इसका मतलब है कि जो भी लेफ्ट साइड दिया जा रहा है वो आपका एक्चुअल होगा, जो बोला जा रहा है वो सामने होगा। क्लियर? सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्लियर है आप सभी का? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले। अब देखो, जो नेक्स्ट वाली लैंग्वेज है वो किस तरीके से होती है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। आओ जरा, चलो आओ। देखो, अभी वर्ड टू वर्ड पे ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अभी हम वर्ड टू वर्ड पे ही बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर गिवन है, ब्लैक मीन्स ब्राउन। ब्लैक मीन्स ब्राउन। ब्राउन मीन्स रेड। रेड मीन्स वाइट। रेड वाइट, वाइट ग्रीन। ग्रीन को ब्लू। ब्लू मीन्स पिंक। और पिंक मीन्स ग्रे। अब एक बात बताओ, ये क्या लास्ट वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों देखने में, सुनने में, लिखने में एक जैसी लग रही है ना? है भाई? बताओ कि लास्ट वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों देखने में, सुनने में, लिखने में एक जैसी लग रही है, बस थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। यहां पर क्या लिखा है? मीन्स लिखा है, वहां पर इज कोल्ड था। और क्वेश्चन सेम पूछ लिया कि देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ब्लड, मिल्क,
फ्रेश ग्रास और क्लियर स्काई, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ध्यान से समझना, यहां पर वर्ड टू वर्ड में सिर्फ और सिर्फ टू ही टाइप है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना टू ही टाइप है। तो एक टाइप जो था वो हमारा इज कोल्ड का था, और नेक्स्ट जो टाइप है वो मीन्स वाला है। जब आपके पास मीन्स वाली कंडीशन होना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे वो राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। आ गई बात समझ? यानी कि जो राइट साइड दिया जा रहा है, अब वो किसका काम करेगा? एक्चुअल का काम करेगा। ठीक है, कि जो राइट साइड दिया जा रहा है ना, वो किसका काम करेगा? एक्चुअल का काम करेगा। याद रख लोगे? अब एक बात बताओ जरा, कि अब ब्लड है, ब्लड का एक्चुअल कलर कैसा होता है भाई? रेड होता है। अब रेड, रेड ढूंढो, ये रहा एक्चुअल वाले में रेड, तो रेड को क्या बोला? ब्राउन। अब ब्लड का कलर कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। आ गई बात समझ में या नहीं आई? फटाफट से बताओ। अब देखो, इधर है मिल्क। मिल्क का एक्चुअल कलर क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट एक्चुअल वाले में व्हाइट, व्हाइट को बोला गया रेड। ये लो सर। फिर फ्रेश ग्रास, अगर हम फ्रेश ग्रास पे बात करते हैं, तो फ्रेश ग्रास किस कलर की होती है भाई? ग्रीन की होती है। एक्चुअल वाले में ग्रीन देखा, ग्रीन को बोला गया व्हाइट। सर क्वेश्चन को कैसे पहचाने? क्या पहचानना है? एक में मीन्स लिखा मिलेगा, एक में इज कोल्ड लिखा मिलेगा, बस। केविन, एक में इज कोल्ड लिखा मिलेगा, एक में मीन्स लिखा मिलेगा, बस। तो फ्रेश ग्रास का कलर कैसा हो गया भाई? व्हाइट हो गया। अब एक हो गया क्लियर स्काई। अब क्लियर स्काई का एक्चुअल कलर क्या होता है? वो तो आपको पता होना चाहिए, ब्लू। और ब्लू को क्या बोला गया? ग्रीन बोला गया। येलो एक्चुअल वाले में। हो गया क्वेश्चन सोल्व। आ गया सबके समझ? कि अगर हम वर्ड टू वर्ड पे बात करते हैं, तो देर आर टू टाइप्स। ठीक है, क्लियर है दोनों टाइप? चलो, तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। चलो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हम्म। हेलो सर। यस सर। आपका जब शाम पे ना हम्म। मैथ क्लास होता है, तो उसका लिंक को रीजनिंग ग्रुप में आप कृपया करके भेज दीजिए। हाँ। पंकज सर को बोल दो। ओके, थैंक यू। हाँ, क्योंकि उन्हीं के पास एक्सेस है। हम्म। एक सेकंड रुको, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ चलो, देखो आओ, ये रहा। देखो, क्वेश्चन विजिबल है सभी को? क्वेश्चन नंबर 21। देखो, क्वेश्चन 21 विजिबल है, इसका आंसर करो फटाफट से। देखते कौन कौन करके बता रहा है। इसका आंसर करके बताओ। बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, रावण ने बताया सर डी का, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात बताइए जरा, सब लोग देख पा रहे हैं।
अब एक बात बताइए जरा, आराम से हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपको बोला गया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ऑरेंज नहीं होगा रावण। आपको बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज कोल्ड पियर, पियर इज कोल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कोल्ड गवावा एंड गवावा इज कोल्ड मेलन। इन दिस लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए सिट्रस फ्रूट। अब एक बात बताओ, क्या सिट्रस फ्रूट इनमें से ऑरेंज होता है क्या? बताओ, क्या सिट्रस फ्रूट ऑरेंज होता है क्या? फटाफट से बताओ। अब एक बात बताओ, इज कोल्ड की कंडीशन है क्या? बोलो कौन सा कंडीशन है? इज कोल्ड है ना। अब इज कोल्ड की कंडीशन में, बोलो, इज कोल्ड की कंडीशन में क्या क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं क्या? बताओ, क्या इज कोल्ड की कंडीशन में क्वेश्चन को लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं ना? यस सर, इज कोल्ड की कंडीशन में लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं। अब देखो जरा कि सर ऑरेंज इज कोल्ड गवावा, ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज इज कोल्ड गवावा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गवावा हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखते हैं कौन कर पाता है। इफ स्काई इज कोल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कोल्ड थंडर, थंडर इज कोल्ड वाटर, वाटर इज कोल्ड पोट, पोट इज कोल्ड डेजर्ट एंड डेजर्ट इज कोल्ड स्काई, देन वेयर डू फिश लिव? पोट। वेरी गुड, गुड। सबसे पहले टागुम ने बताया, वेरी गुड टागुम। पोट, पोट, वेरी गुड। अब एक बात बताइए जरा, वही इज कोल्ड है, वही सेम इज कोल्ड की कंडीशन है? यस सर, इज कोल्ड की कंडीशन है, तो क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट सोल्व होगा। यस सर। अब आपको पता है कि आपको बोला गया फिश कहाँ रहती है, तो हमें पता है एक्चुअल में वाटर में रहती है। अब वाटर इज कोल्ड पोर्ट, देन आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्या वर्ड टू वर्ड कोडिंग इजिली कर दोगे? बताइए, क्या वर्ड टू वर्ड कोडिंग जो है वो इजिली हो जाएगी? चलो ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो, अब हमने एक कॉमन कोडिंग भी पढ़ा था, हमने कोडिंग, कॉमन कोडिंग का भी टाइप लिखा था ना, याद है? क्या हमने कॉमन कोडिंग भी लिखा था? आ जाओ, हम उस कॉमन कोडिंग को भी समझते हैं। कॉमन कोडिंग, अब देखो कॉमन कोडिंग का नाम से पता लग रहा है कॉमन कोडिंग, यानी कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? कॉमन लेकर सोल्व होगा। ठीक है, कि सर क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे? कॉमन लेकर सोल्व होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अब इसको मैं तरीका बता रहा हूं कि कॉमन कोडिंग को के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाएगा। देखो जरा, आओ देखो, यहां पर बोला गया है कि सर 137 मीन्स मैरी वेंट जम्मू, मैरी वेंट जम्मू, ओके। 274 आई लाइक मैरी, आई लाइक मैरी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। 893 मीन्स यू वेंट गोवा, यू वेंट गोवा। अब आपसे पूछा गया है कि सर देन व्हाट इज द कोड फॉर जम्मू? ठीक है, अब एक बात बताऊं जरा, पहले मेरी बातें सुनना, आप आंसर नहीं करेंगे, पहले मेरी बातें सुनेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 का मीन्स मैरी और 3 मीन्स वेंट और 7 मीन्स जम्मू, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। आपने बोला कि सर कैसे प्रूफ करोगे, बताओ, गलत कैसे सोच रहे हैं। अब आओ जरा मैं बताता हूं। अब एक बात बताना जरा, यहां पर फर्स्ट पे मैरी है, तो यहां फर्स्ट पे कौन है? 1 है। यहां लास्ट में मैरी है, यहां लास्ट में कौन है? 4 है। क्या कोड सेम है क्या? बता दो।
क्या कोड सेम है, मुझे इतना सा बता दो, बताओ, क्या कोड सेम है क्या? नहीं है ना? तो अगर ऐसा है तो सीधा सा दिमाग लगा लो कि सर ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो हम सर किस तरीके से कर सकते हैं, आओ जरा सब लोग ध्यान से समझ कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का नाम है कॉमन कोडिंग, यानी कि कॉमन लेकर सोल्व करना है। क्या करना है? कॉमन लेकर सोल्व करना है। अब एक बात बताओ, कॉमन कैसे लिया जाएगा? यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब देखो जरा ध्यान से समझना कि फर्स्ट और सेकंड में देखो जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है? बोथ साइड देखना। अगर हम एक साइड देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ जरा, क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सर, 7 दिख रहा है। अब देखो जरा, इधर 7 कॉमन दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, बता दो मुझे। इधर तो 7 कॉमन दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है? बोलो, मैरी दिख रहा है ना? बोलो जरा, क्या दिख रहा है? मैरी दिख रहा है। तो भैया जी जो 7 है ना, वो कोड किसके लिए होगा? मैरी के लिए होगा। आ रही है बात समझ में कि 7 होगा, ये होगा मैरी के लिए होगा। क्लियर है? अब आपको देखो कंपैरिजन कैसे करना है, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताओ, क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताइए, सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं है। क्या थर्ड और फर्स्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताओ, क्या थर्ड और फर्स्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सर, इधर 3 कॉमन है और इधर क्या कॉमन है? दोनों में वेंट कॉमन है। ठीक है, तो भाई 3 इक्वल टू वेंट हो गया क्या? बोलो, क्या 3 इक्वल टू वेंट हो गया? यस, वेरी गुड। अब एक बात बताना जरा, क्या जो फर्स्ट वाला था उसमें ओनली 1 रिमेनिंग है? बोलो, जो फर्स्ट वाला था इसमें ओनली 1 रिमेनिंग है और इधर जम्मू है, तो क्या 1 के लिए जम्मू हो जाएगा? बोलो, क्या 1 के लिए जम्मू हो जाएगा? यस या नो? बताओ। अब एक बात बताओ जरा, हमारा तो आंसर मिल गया कि सर जम्मू के लिए कोड क्या होगा? जम्मू के लिए कोड क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर तो हो गया 1। क्लियर है? अब देखो जरा सब लोग समझना कि आपने बोला सर अगर हमसे कोड आई और लाइक का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो अब देखो जरा, क्या आई और लाइक, यू और गोवा, कहीं और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बोलो, कहीं और कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अब देखो जरा, 2 और 4 जो है ना, वो आई और लाइक के लिए होगा, ये फिक्स नहीं कर सकते हम। ठीक है, कि आई के लिए अगर आपसे कोड पूछा जाए तो आप बताएंगे यार सर 2 और 4। ठीक है, लाइक के लिए 2 और 4 कंफर्म नहीं होगा। इसकी क्या रहेगी? पॉसिबिलिटी रहेगी। इसकी क्या रहेगी बच्चा? पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, सेम अगर 8 और 9 पे बात करें तो 8 और 9 किसके लिए बच गए सर? यू और गोवा के लिए। किसके लिए? यू और गोवा के लिए। इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन की इंपॉर्टेंस भी रहेगी। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है? बताओ जरा कि हमें किसका कोड पूछा था? जम्मू। जम्मू फर्स्ट वाले में है। ठीक है, तो आई हो जाए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस कॉमन देखना है आपका। अगर मैरी के लिए कोड पूछा जाए, ठीक है, तो मैरी के लिए तो 7 हो गया ना। मैरी दोनों में कॉमन था ना, फर्स्ट और सेकंड में। आची कहां चले जाते हो बीच बीच में? कॉमन लेकर किया था ना, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन, फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन, फिर थर्ड और फर्स्ट में कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा था? आया कुछ समझ में? सर। यस सर। सर अब इसमें 7 में ये लिया ना, मेरी लिया तो हाँ, तो दोनों में देखो, फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो दोनों में कॉमन क्या था? मेरी है। और इधर क्या कॉमन है? 7। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आ गया समझ? जी जी जी। हम्म।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओ सब लोग मुझे। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। रावण ने बताया 4। सभी लोग करो। रावण, दिवाली का सफाई हो गया क्या घर में? चलो आओ। देखो गाय, 137 मीन्स हु आर यू। 274 मीन्स वी आर गर्ल्स। 893 मीन्स यू हैव टॉयज। ठीक है। विच ऑफ द कोड फॉर गर्ल्स। अब मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं, वैसे तो हम डायरेक्ट गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? बताओ, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। और इधर क्या कॉमन है? आर कॉमन है। तो 7 इक्वल टू आर हो गया क्या? अब एक बात बताना, क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या थर्ड और फर्स्ट में कुछ कॉमन है? क्या थर्ड और फर्स्ट में कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर, 3 कॉमन है। और इधर क्या कॉमन है राइट साइड में? यू। तो 3 इक्वल टू यू हो गया। क्लियर? अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? गर्ल्स। क्या गर्ल्स सेकंड वाले में है? तो इधर 2 और 4 बच रहा है, तो 2 और 4 किसके लिए है? वी और गर्ल्स के लिए है ना? बोलो। 2 और 4 वी और गर्ल्स के लिए है। तो अब ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या 3 और 7 पॉसिबल है? क्योंकि 3 तो यू का है और 7 आर का है। 3 और 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या 8 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 और 9 तो नीचे वाले में, जो कि है और टॉयज में से किसी एक के लिए होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर बच गया। बताओ। ठीक आ गया समझ में केविन? तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्लियर? क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है ना। 3 ऑप्शन 100% रॉन्ग है। चलो वन मोर क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, बताओ जरा, देखते हैं कौन बता पाता है।
बताइए। अरे सेम क्वेश्चन है, मीन्स वाला कुछ नहीं है, ये कॉमन कोडिंग है। चलो देखो, यहां पर देखो, आर यू कमिंग। आर यू कमिंग मीन्स GLA, PLA और SOT, दे आर राइट। KLA, SOT और POM, आर दे कमिंग? आर दे कमिंग मीन्स SOT, PLA और POM, यही है। अब एक बात बताओ, कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है बताओ। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? आर कॉमन है ना। क्या ये आर जो है तीनों में कॉमन है? देखो यहां तक ये आर तीनों में कॉमन है। और इधर तीनों में क्या कॉमन है बताओ जरा। इधर तीनों में SOT कॉमन है, SOT कॉमन है। ठीक है, तो क्या आर इक्वल टू SOT हो गया? बोलो, क्या आर इक्वल टू SOT हो गया? यस सर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? हो गया फर्स्ट और सेकंड। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? सर सेकंड और थर्ड में दे कॉमन है। ठीक है, इधर दोनों में क्या कॉमन मिला? POM, तो दे के लिए कोड POM हो गया क्या? बोलो, दे के लिए जो कोड हो गया क्या POM हो गया? यस सर। अब देखो जरा ध्यान से समझना, थर्ड और फर्स्ट वाले में क्या कॉमन है? कमिंग कॉमन है। बोलो, कि अगर हम थर्ड और फर्स्ट वाले पे बात करते हैं तो थर्ड और फर्स्ट वाले में कमिंग कॉमन है। यस सर। और इधर दोनों में क्या कॉमन है? PLA, तो क्या कमिंग के लिए कोड PLA होगा क्या? बोलो, क्या कमिंग कमिंग के लिए कोड PLA होगा? यस सर। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाले में U रिमेनिंग है और दूसरी साइड राइट साइड में क्या रिमेनिंग है? GLA, तो U के लिए कोड GLA हो गया। अब देखो सेकंड वाले में राइट रिमेनिंग है, इधर क्या है? KLA, तो राइट के लिए कोड क्या हो जाएगा? KLA हो जाएगा क्या? बताओ, राइट के लिए कोड क्या होगा? KLA। अब देखो जो थर्ड वाला है उसमें क्या रिमेनिंग है? कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। तो अब आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द कोड फॉर राइट, देन राइट के लिए कोड क्या होगा? KLA होगा। यस या नो? बताओ। क्लियर है? एक लास्ट टाइप जो कोडिंग डिकोडिंग का है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फिर कोडिंग डिकोडिंग हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो, दिस इज द लास्ट टाइप जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था। एक एक टाइप लिखवाया था, लेटर टू सिंबल, याद है आपको? लेटर टू सिंबल, अरे याद है क्या लेटर टू सिंबल? दिस इज द टाइप ऑफ लेटर टू सिंबल। अब देखो लेटर टू सिंबल बहुत इजी है। ठीक है, लेटर टू सिंबल देखो कैसे इजी है। देखो HAMMER, हैमर है, इसको लिखा गया 8H66 और स्टार, फिर है डिस्ट्रिक्ट DISTRICT, इसको लिखा है 7 and 5 1 स्टार्ट, फिर एंड 2, क्या कहाँ छोड़ा? ठीक है, 2 और 1, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है, इससे ये बन रहा है, इससे ये। अब आपसे पूछा मर्सी के लिए कोड क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये टाइप तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताओ, क्या मर्सी के जितने भी लेटर है वो ऊपर इन दोनों में अवेलेबल है? बोलो, कुछ इसमें और कुछ इसमें, यस या नो?
मर्सी के जितने भी लेटर है वो इन दोनों में अवेलेबल हैं। क्या ये टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं जिसे हमने फिक्स कोडिंग नाम दिया था? क्या ये टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं जिसे हमने फिक्स कोडिंग नाम दिया था? याद आया? तो ये भी जो लेटर टू सिंबल है, दिस इज द टाइप ऑफ फिक्स कोडिंग। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, मर्सी के लिए कोड उठा के लिखना है MERCI। तो एम कहाँ है? ये रहा, तो एम के लिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ई है, ई ये रहा सर, ई के लिए क्या हो जाएगा? है भाई, ई के लिए क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, ये लो सर। आर ये रहा, आर के लिए क्या है? स्टार हो जाएगा। ठीक है, सी और आई, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आई के लिए क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ये लो सर। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन है? $6 स्टार, ये लो सर। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? बोलो, क्या इजी था? बताओ, क्या ये इजी था? सर मैरी किसका नाम है? एनएन मजे ले रही है। क्लियर है सब लोग? चलो तो बच्चा, पार्टी कोडिंग डिकोडिंग हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। अब हम एक लास्ट टॉपिक जो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस पीडीएफ को आपकी को सेव कर दिया जाए। है भाई, इस पीडीएफ को आपकी को सेव कर दिया जाए। इसमें कुछ रिमेनिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग कर लोगे क्या? सर पीडीएफ नहीं मिला है रीजनिंग का। भाई मैं रोज भेज रहा हूं। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना पीडीएफ में, वो आप लोग जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, मैं वो हटा नहीं रहा हूं, वो जरूर कर लें आप लोग। चलो, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, उसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है उसको हम फिनिश करते हैं। एक मिनट रुको, इसको होने दो। हो गया ये। चलो, चलो आओ। एलजे, क्या हाल है एलजे? ठीक हो? तो आप लोगों के घर में दिवाली की सफाई वगैरह नहीं चल रही क्या? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आज करके कल लास्ट डे रखने से भी ठीक था सर। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे आज क्लास। ठीक है टीवी, है ना, आज एक्स्ट्रा ले लेंगे क्लास। हाँ, थोड़ा सा जितना भी 1 ओवर, हाफ ओवर तो एक्स्ट्रा ले लेंगे, डोंट वरी। आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यू नो अबाउट कंक्लूजन? बताइए, यू नो अबाउट कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या होता है, कौन बताएगा? यू नो अबाउट कंक्लूजन? बताइए, कंक्लूजन क्या होता है, कौन बता रहा है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। सोल्व सोल्व स्टेटमेंट। ठीक है, ये टॉपिक हो चुका, नहीं नहीं, वो टॉपिक अलग है। ठीक है, वो टॉपिक अलग है, वो स्लोज टॉपिक था। ठीक है, जिसके अंदर स्टेटमेंट कंक्लूजन था, वो जो टॉपिक था वो लॉजिकल नहीं था।
याद है आप लोगों को, वहां पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये टॉपिक लॉजिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर लॉजिकल सोचना है, ठीक है, हमें इस टॉपिक में लॉजिकल सोचना है। और देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है। कैसे चलना है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है, अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमें चलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है। अब देखो जरा सब लोग मेरी बातों पर गौर करना कि सर कंक्लूजन को बेसिकली हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे मान लो हमने लगभग 1 घंटे क्लास ली, ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को बोला कि इस क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा तो इसका कंक्लूजन क्या था, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कंक्लूजन को हम समरी के रूप में या फिर हम रिजल्ट के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या है भाई? मैं ये कह सकता हूं कि कंक्लूजन को हम रिजल्ट के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। कि हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ इससे ये रिजल्ट निकला तो दैट मीन्स दैट इज द कंक्लूजन, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन को हम दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखते हैं कि सर कंक्लूजन क्या होता है, अब ध्यान से समझना। एक बात बता दो मुझे सब लोग, क्या आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर बता सकते हैं? बताओ, क्या आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्या आप प्रेजेंट को देखकर पास्ट बता सकते हैं? बताओ, क्या आप प्रेजेंट को देखकर पास्ट बता सकते हैं? कैसे बता दोगे बेटा? प्रेजेंट को देखकर पास्ट कैसे बता सकते हो? प्रेजेंट में आपकी बहुत अच्छी कंडीशन हो, पास्ट किसको पता है भाई? प्रेजेंट को देखकर पास्ट कैसे बता सकते हैं? कुछ केसेस नहीं, मैं एक रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। क्या हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर बता सकते हैं? कभी भी नहीं बता सकते। क्या हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग पास्ट बता सकते हैं? ठीक है, नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, प्रेजेंट में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर नहीं बता सकते, यानी कि आपका कंक्लूजन फ्यूचर में नहीं हो सकता, ठीक है, हम उसको बता ही नहीं सकते। या फिर पास्ट में नहीं हो सकता, यानी कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट की कंडीशन बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, कंक्लूजन में हमें क्या सोचना है? लॉजिकल सोचना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला आप लोगों को कि इस दुनिया में एक स्टेटमेंट दिया मैंने, उस स्टेटमेंट को समझना कि इस दुनिया में जितने भी व्हीकल है ना, वो सभी पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस दुनिया में जितने भी व्हीकल हैं सारे के सारे पेट्रोल से चलते हैं। और सेकंड मेरा जो स्टेटमेंट था ना, वो ये था कि कार बिना पेट्रोल के चलती है। सेकंड स्टेटमेंट मेरा क्या था? कार बिना पेट्रोल के चलती है। अब इसका कंक्लूजन सुनना। फर्स्ट था कार इज ए व्हीकल और कार इज नॉट ए व्हीकल। बताओ आप क्या कंक्लूजन रहा होगा इसका? कि भाई कार इज ए व्हीकल और कार इज नॉट ए व्हीकल। लॉजिकल सोचना है। बताओ मुझे, मैंने 2 स्टेटमेंट आप लोगों को दिए, उन दोनों स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप मुझे बताओ जरा। कार इज नॉट ए व्हीकल, वेरी गुड। अब एक बात बताओ जरा, एक स्टेटमेंट ये था कि जितने भी व्हीकल हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे किससे चल रहे हैं? पेट्रोल से चल रहे हैं, यानी कि फ्यूल से चल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी व्हीकल होगा सब फ्यूल से चलेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये आया कि सर कार जो है वो विदाउट फ्यूल चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार विदाउट फ्यूल चल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि कार व्हीकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जितने भी व्हीकल है इस दुनिया में सारे के सारे किससे चलेंगे? पेट्रोल से, फ्यूल से चलेंगे। और फिर हम ही बोल रहे हैं कि सर कार जो है वो विदाउट पेट्रोल हो सकता है। अब जैसे देखो रावण है, रावण ने अपनी छोटी गाड़ी का नाम यानी कि साइकिल का नाम कार रख रखा हो, ये भी तो पॉसिबल है ए रावण? ये भी तो पॉसिबल है, यस या नो? तो हमें बस यही बात सोचनी है कि सर जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों को विजिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन सभी को विजिबल है?
और जूम करना है, ये लीजिए, अब विजिबल है, अब विजिबल है। अरे अब विजिबल है ना। चलो एक बार आप सब लोग खुद से इसका आंसर करने की कोशिश करो कि सर इनटेक ए विटामिन ए रिड्यूस द चांसेज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। कंक्लूजन है ऑल ऑप्थेमोलॉजिस्ट टेक विटामिन ए, वी शुड टेक विटामिन ए टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। अब सभी लोग आंसर बताओ सर। टू 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 टू, वेरी गुड। चलो बिल्कुल ठीक बात है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो पता है क्या होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। क्यों? अब एक बात बताना जरा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि इनटेक ए विटामिन ए रिड्यूस द चांसेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब एक बात बताना, इसमें ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था जो क्या कह रहा है कि अगर हम विटामिन ए लेते हैं तो हमारे पास जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या यहां पर ऑप्थेमोलॉजिस्ट के बारे में कुछ बताया गया है कि भाई ऑप्थेमोलॉजिस्ट विटामिन ए लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्या बताया गया है स्टेटमेंट में? हमें नहीं बताया गया। तो पहली बात तो यह है कि हमारा जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है ना, वो कंक्लूजन स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए। तो यहां पर बोला कि ऑल ऑप्थेमोलॉजिस्ट टेक विटामिन ए, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो बात बोली गई है क्या इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होगा? है भाई, कोई भी बात बोल रहा है यानी कि कंक्लूजन डायरेक्टली तो किसी भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं होता, ये दिमाग में बिठा लेना। कि अगर आप ये सोच रहे हो सर ये कंक्लूजन तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, तो आप ये तो दिमाग में बिठा लेना कि डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बोला कि वी शुड टेक विटामिन ए टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल ठीक बोला है ना, क्योंकि ऊपर लिखा है कि इनटेक ए विटामिन ए रिड्यूस द चांसेज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि वी शुड टेक विटामिन ए टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि हम देखो जरा कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए जनरल कंक्लूजन दैट टेल दैट वी शुड टेक विटामिन ए एज इट प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस हुज एविडेंस इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्लियर है? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्लियर है सभी का क्वेश्चन? बता दीजिए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा, क्या कह रहा है। ऑक्सीजन इज ए गैस, स्टेटमेंट है, और दिस सिलेंडर कंटेन गैस। कंक्लूजन, दिस सिलेंडर कंटेंट ऑक्सीजन, और द कंक्लूजन ड्रॉन इज, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू, डेफिनेटली ट्रू। रियल लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ भी मत फेंको, कुछ भी मत फेंको। चलो तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, आइदर प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स। ठीक है, अब देखो जरा सब लोग ध्यान से समझना। ऑक्सीजन इज ए गैस, ठीक है, आपको बोला गया कि ऑक्सीजन इज ए गैस, ऑक्सीजन एक गैस है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब एक बात बताना, दिस सिलेंडर कंटेन गैस, इस सिलेंडर में गैस है। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है उसमें ऑक्सीजन ही हो? बताओ,
क्या ये जरूरी है क्या उसमें ऑक्सीजन हो? पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि उसमें ऑक्सीजन हो भी सकता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं भी हो। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई डेफिनेटली ट्रू तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं हो सकता, बट याद रखो कि उसने बोला है द दिस सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, कि दिस सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज ए गैस। ठीक है, अब आपको बोला द सिलेंडर कंटेन गैस, अब गैस में तो देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज। ठीक है, तो हम डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कह सकते, हम डेफिनेटली ट्रू भी नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि आइदर प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सोचना है दोस्त। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, ऑल क्रॉज आर ब्लैक, ऑल क्रॉज आर ब्लैक, some black things are beautiful, some crows are beautiful, some beautiful things are black। आराम से, जल्दबाजी क्यों करनी है? ओ सिट, ये बेटा वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन डल गया है गलती से। ये उस वाले टॉपिक का जो हमने स्लॉज टॉपिक पढ़ा था ना, उस वाले का एक क्वेश्चन आ गया कि ऑल क्रॉज आर ब्लैक, सम ब्लैक थिंग्स आर ब्यूटीफुल। अब कह रहा है हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला गया कि सर ऑल क्रॉज आर ब्लैक, सम ब्लैक थिंग्स आर ब्यूटीफुल। अब कह रहे हैं सम क्रॉज आर ब्यूटीफुल। है भाई, सम क्रॉज आर ब्यूटीफुल, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सम क्रॉज आर ब्यूटीफुल? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। अब कह रहा है सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर ब्लैक। हाँ ये देखो, ये इसी से कंक्लूजन मिल रहा है कि सम ब्लैक थिंग्स आर ब्यूटीफुल। और यहां से देखो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहां पर तो कॉमन वर्ड तो आया था क्रोज और ब्यूटीफुल के, लेकिन कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 नहीं था। याद करो, स्लॉज में बताया था, ये जो क्वेश्चन आ गया था ये स्लॉलिज्म का आ गया था। ठीक है, तो उस टॉपिक का था, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने 150 मेथड से देखा। तो ये वाला यहां पर 50-50 है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो गया? 50-50 हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इसलिए ये वाला सेकंड सही है। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो इस क्वेश्चन को करो। ऑल मैंगोज आर गोल्डन कलर्ड, नो गोल्डन थिंग इज चीप। बताइए जरा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अपा कौन से क्वेश्चन का बता रहे? वेरी गुड।
चलो भाई, इसका जो राइट आंसर हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीजनिंग से स्टेटमेंट कंक्लूजन टॉप से श्योर। मेरा मार्क कटेगा, कुछ आंसर में बिल्कुल लॉजिक नहीं होता इस टॉपिक में। ये ये देखो, नेगेटिव सोच लिया। ये भगवान, ये आदमी ने नेगेटिव सोच लिया। क्या किया जाए रावण इसका, टीबी का बता। हाँ भाई देखो जरा क्या कह रहा है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन कलर्ड, नो गोल्डन थिंग इज चीप। ऑल मैंगोज आर चीप, ये नहीं कह सकते हम। गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप बिकॉज, क्योंकि बोला है कि नो गोल्डन थिंग इज चीप। ठीक है, यहां पर ये मेंशन है ना, बोलो जरा, क्या यहां पर ये मेंशन है कि नो गोल्डन थिंग इज चिप? अब कह रहा है गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चिप, ये बिल्कुल 100% है। अरे यस या नो? क्योंकि ऊपर मेंशन है कि नो गोल्डन थिंग इज चिप, और ऊपर बोल रहा है, फिर नीचे कंक्लूजन बोला गोल्डन कलर्ड मैंगोज, है तो गोल्डन थिंग ही ना। अरे है तो गोल्डन थिंग ही ना, तो नो गोल्डन थिंग इज चिप, और गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चिप, ये 100% हो गया। ठीक है, तो इसलिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गाइज, जैसे देखो कि ऑल मैंगोज आर चीप, आपको बोला गया ऑल मैंगोज आर चीप, ये क्यों गलत है? एज फ्रॉम द स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड दैट नो गोल्डन थिंग इज चीप। बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट समझना है, नेचर क्या कहती है हमें उस पर बात नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें लॉजिकल सोचना है, क्योंकि मैंगो गोल्डन कलर का नहीं होता। तुम्हें वहां उससे क्या मतलब है? तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है ना, रियल लाइफ में गोल्डन होता है कि नहीं होता है, ब्लैक होता है ना, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला था कि हमारे को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है। बाहर की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सर लेकिन गोल्डन थिंग है ना गोल्डन कलर, बेटा इसीलिए तो चीप नहीं है, इसीलिए तो केविन चीप नहीं है वो, क्योंकि उसने बोला था गोल्डन थिंग्स आर नॉट चीप। चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा सब लोग। फोर बता रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ जरा, आपको बोला गया कि सर डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, तो इसका तो कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो हो रहा है, प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। अब एक बात बताओ, दोनों ही यहां पर आपको बोला गया कि सर दोनों ही, देखो कि डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज और प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज। अब एक बात बताना, पेस्ट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, वाई? भाई पेस्ट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ पेस्ट कंट्रोल इज नॉट डन, then the number of pests will be increased and diseases are also increased. Yes या no? अरे yes या no? तो इसलिए क्या हो जाएगा, पेस्ट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट भाई, इसके लिए पेस्ट कंट्रोल तो इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड कह रहा है किलिंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सिन। ठीक है, कि ये कह रहा है कि सर किसी भी जीव को मारना पाप है। अरे भाई एक बात बताओ जरा, कि सर हमने बोला कि फॉल्स बिकॉज देर इज नो स्टेटमेंट गिवन अबाउट किलिंग ऑफ एनी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोला गया है? नहीं बोला गया है ना, तो सेकंड वाले रिलेट ही नहीं है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? अरे ठीक है, वेयर इज रावण?
चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इसको देखो, इसके बारे में बताओ। आकांक्षा हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट रन इन द क्रिकेट मैच ऑफ हर स्कूल्स। कंक्लूजन है आकांक्षा डज नॉट नो बॉलिंग। सेकंड, अच्छा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? कुछ भी कर रहे हो, स्टेटमेंट को पढ़ नहीं रहे, कंक्लूजन पढ़ नहीं रहे, ऐसे ही फेंक रहे हो। बिल्कुल ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है? आकांक्षा हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट रन इन द क्रिकेट मैच ऑफ हर स्कूल। क्या रनों के बारे में बताया गया? कितने रन बनाए हैं बताओ मुझे। क्या रनों के बारे में बताया गया है? कितने रन बनाए हैं? अब एक बात बताओ, तो आप ये सेकंड वाला कैसे कह सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज इन स्कूल? कैसे कह सकते हैं? क्या सेंचुरी के बारे में कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट में कोई बात बोला गया है? बताओ जरा। अरे बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है, तो इसलिए सेकंड वाला तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाला कह रहा है कि सर आकांक्षा डज नॉट नो बॉलिंग। क्या आकांक्षा की बॉलिंग और बैटिंग के बारे में कुछ बताया गया है भाई? क्या बॉलिंग और बैटिंग के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया, तो ये भी रॉन्ग है, तो बोथ रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। चलो इस क्वेश्चन को देखो कि सर्विका हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन द बोर्ड एग्जाम इन हर स्टेट इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रीम्स। आंसर भी कर दिया रावण ने इसका। वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है कि सर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अब एक बात बताओ, बोला गया है सर्विका हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम इन हर स्टेट इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रीम्स। ठीक है, तो सर्विका हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन हर स्कूल ऑलरेडी मेंशन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आगे बोला सर्विका इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। क्या सर्विका के इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है? बताओ, क्या कहीं भी सर्विका के इंटरेस्ट के बारे में मेंशन है? कुछ भी नहीं है, तो ये लो रॉन्ग हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल नाइट्रोजन इज यूनिक, ऑल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, सम फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल, सम फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन। 4 हो जाएगा। अरे वाह शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितने अच्छे बच्चे हैं ना।
वेरी गुड। चलो इसका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। अरे एक बात बताओ जरा, आपको बोला कि ऑल नाइट्रोजन इज यूनिक, ऑल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल। अब सम फर्टिलाइजर आर यूजफुल, जब ऑल है तो सम भी तो होगा ना, यस या नो? अरे जब ऑल है तो सम भी तो होगा ना दोस्त। आया समझ में? जब ऑल है तो सम भी तो होगा ना यार, कैसी बात कर दी आपने। अब नोट है तो सम नोट भी होगा दोस्त। चलो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, सम फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर के बारे में कुछ बोला गया है? बोलो फटाफट से, क्या नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। कंक्लूजन है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल। अरे आराम से, रावण कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे, मुझे इतना सा बताओ। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे एक बात बताओ, आपको बोला मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसा कहाँ बताया गया है? उसने सिर्फ ये बताया है कि मॉर्निंग वॉक गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो अब उसने ये तो नहीं बताया कि ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, रोंग हो गया। सेकंड कह रहा है, क्या क्या इसने इवनिंग वॉक के बारे में कुछ कहीं भी कुछ बताया है क्या, बताओ। क्या यहाँ इसने इवनिंग वॉक के बारे में कुछ कहीं भी कुछ बताया है? नहीं बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो बोथ रोंग हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सभी लोग बताओ इसके बारे में। क्वेश्चन पढ़ो। The changing time in Indian cinema are testimony that a big budget film of stars are doing poorly and many small budget themed films are doing good business. बताए, केविन का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केविन ने बिल्कुल ठीक बोला है कि सर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। यस, वेरी गुड। कह रहा था चेंजिंग टाइम इन इंडियन सिनेमाज आर टेस्टिमनी दैट ए बिग बजट फिल्म ऑफ स्टार आर डूइंग पुअरली। अब एक बात बताओ जरा, आपको बोला गया फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि स्मॉल बजट फिल्म्स हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर नैरेटिव कंटेंट विदाउट गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू द सिलेक्शन ऑफ स्टार्स। अब इसका मतलब क्या है? अब एक बात बताओ जरा, कि आपको अगर बोला जा रहा है स्मॉल बजट फिल्म्स हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर नैरेटिव कंटेंट विदाउट गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू द सिलेक्शन ऑफ स्टार्स। स्मॉल बजट movies does not focus on the star cast but only on the script and storytelling, which is that the never audience of this generation prefer, and hence it is support the given statement. So दो कंक्लूजन फर्स्ट जो है ना, वो क्या हो जाएगा, फॉलोज हो जाएगा। क्लियर है?
अब कह रहा है बिग बजट फिल्म्स हैव बीन फेल्ड एट द बॉक्स। हम ये कह सकते हैं कि बिग बजट फिल्म्स हैव बीन फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ बिग स्टार्स कास्ट। इट इज नॉट ट्रू। बिग बजट फिल्म्स हैव फेल्ड बिकॉज दे focus more on the star cast and do not give the desired priority to the script and content of the movie. So सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलो गाइस ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे इसके, मैं इस पीडीएफ में डाल दूंगा। सर इसमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखना है बस, इसमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं हम कर लेंगे, बाकी कल से मैथ की क्लास में मिलेंगे, है ना? ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पंकज सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है हेलो सर। जी। सर ये आपका मैथ्स वाला जो ये एफपीसीएस के लिए भी है क्या? जेई के लिए भी है क्या, मतलब दोनों का? जी, मैं पंकज सर से लिंक डलवा दिया करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है गाइज, सर लिंक रीजनिंग ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। चलो भाई, बाय बाय।